आज हम पार्ट 2 में हार्मोन्स के बारे में बताएंगे। हार्मोन्स क्यों जरूरी है, क्या है, इस पर चर्चा करेंगे। हार्मोन्स क्या होते हैं? एक केमिकल होते हैं जो ह्यूमन एक्टिविटी को क्या करते हैं, कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करते हैं। ठीक है। अब जिन ग्लैंड में हार्मोन होते हैं, है ना, जिन ग्लैंड में या जिन अंगों में हार्मोन होते हैं उनको क्या बोलते हैं? ग्लैंड्स कहते हैं। ध्यान दीजिएगा। और ग्लैंड्स क्या होती हैं? दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन? इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन। इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन। इंडोक्राइन हम लोगों को इंडोक्राइन पढ़ना है, एक्सोक्राइन नहीं पढ़ना है। ठीक है। इंडोक्राइन जो सीधे ब्लड से टच हो जाए, ब्लड में मिल जाए, इसको डक्टलेस ग्लैंड भी कहते हैं। डक्टलेस। ठीक है ना, याद रखिएगा। अब कौन कौन होता है? होती है पैंक्रियाज, थायराइड, पैराथायराइड, एड्रिनल, गोनाड ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड, पिनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी या मास्टर ग्लैंड। मैं एक के बारे में आपको विस्तार से बता रहा हूँ। जो हार्मोन्स निकलते हैं इससे बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। देखिएगा, पैंक्रियाज जो ग्लैंड है, यह जो ग्लैंड है कहाँ स्थित होती है? स्टमक के ठीक नीचे, स्टमक के ठीक पीछे। ये जो पैंक्रियाज जो ग्लैंड होती है स्टमक के नीचे स्थित होती है। याद रखिएगा, यह पैंक्रियाटिक जूस सेक्रेट करती है। कौन सा जूस सेक्रेट करती है? पैंक्रियाटिक जूस सेक्रेट करती है। पैंक्रियाटिक जूस सेक्रेट करती है जो डाइजेशन में क्या होता है? हेल्पफुल होता है। डाइजेशन में क्या होता है? सहायक होता है। अब देखिए, इसमें इस ग्लैंड में आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस होते हैं, जो बीटा सेल्स, जिसमें बीटा सेल होते हैं, जिसके बीटा सेल क्या करते हैं? इंसुलिन को सेक्रेट करती हैं। इंसुलिन को क्या करती हैं? सेक्रेट करती हैं। याद रखिएगा। अभी मैंने बताया कि पैंक्रियाटिक जूस में क्या होती है? पैंक्रियाटिक जूस में आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस होते हैं, जिनकी बीटा सेल्स इंसुलिन को सेक्रेट करती हैं। और सुन लीजिए, इंसुलिन की कमी से क्या होता है? डायबिटीज होता है। कौन सा रोग होता है? डायबिटीज होता है। याद रखिएगा, इंसुलिन की कमी से। ठीक है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और जो पैंक्रियाटिक जूस में अल्फा सेल्स होती है, ये एक हार्मोन सेक्रेट करती है, इसका नाम है ग्लूकागन। क्या नाम है? ग्लूकागन। हार्मोन का नाम क्या है? बोलिए। ग्लूकागन। तो ग्लूकागन क्या करती है बच्चों? ग्लूकागन ग्लूकोज को बनाती है। कहाँ से? लीवर के प्रोटीन और फैट से। लीवर के प्रोटीन और फैट से क्या करती है? ग्लूकोज बनाती है। ग्लूकागन, ग्लूकोज, जी फॉर ग्लूकोज, जी फॉर ग्लूकागन। ग्लूकागन जो हार्मोन होता है क्या करता है? ग्लूकोज बनाता है। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब चलते हैं आगे। अगला है थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड ये थायरॉक्सिन हार्मोन सेक्रेट करती है। क्या करती है? थायरॉक्सिन हार्मोन। थायराइड से थायरॉक्सिन, नाम से स्पष्ट, बहुत आसान है, समझिए। क्यों आसान है? थायराइड से थायरॉक्सिन, थायराइड से थायरॉक्सिन हार्मोन सेक्रेट करती है। इसका क्या है भैया? थायरॉक्सिन हार्मोन क्या करता है? तो मेटाबॉलिज्म रेट को कंट्रोल करता है। मेटाबॉलिज्म रेट का मतलब बायोकेमिकल एक्शन। इसको आप दूसरे शब्द में कह सकते हैं, बायोकेमिकल एक्शन। ठीक है। अब चलिए, थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से क्या होता है? थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से हार्ट बीट कम हो जाता है। हार्ट बीट, है ना, क्या होता है? स्लो डाउन, कम हो जाता है। हमारा शरीर क्या हो जाता है? सुस्त पड़ जाता है। हमारा ब्रेन जो होता है, क्या होता है? ब्रेन, बोलिए, ब्रेन क्या होता है? कमजोर पड़ जाता है, वीक हो जाता है, कमजोर हो जाता है ना। कभी कभी ये थायरॉक्सिन हार्मोन क्या करता है? ग्वाइट्री, मतलब इसकी कमी से आप गर्दन में ग्वाइट्री रोग होता है। याद रखिएगा, थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से क्या होता है? ग्वाइट्री, गला सूज जाता है। ठीक है ना, तो ग्वाइट्री होता है। ग्वाइट्री, जिसको आप हिंदी में घेघा कहते हैं, घेघा रोग, है ना। घेघा क्या है? ये ग्वाइट्री, इंग्लिश बोलते हैं, फूल जाता है गर्दन पर। तो इसके अधिकता से क्या होता है? अगर क्वांटिटी बढ़ जाती है, एक्सेस ऑफ, कहेंगे कि ड्यू टू एक्सेस ऑफ थायरॉक्सिन हार्मोन क्या होता है? तो आदमी क्या होता है? चिड़चिड़ा हो जाता है। व्यक्ति क्या हो जाता है?
चिड़चिड़ा हो जाता है, नर्वस हो जाता है और हमारी आंखें बाहर की तरफ निकली हुई प्रतीत होती है, बंगियां बाहर की तरफ निकली हुई प्रतीत होती है। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे पैराथायराइड ग्लैंड। पैराथायराइड ग्लैंड क्या करती है, नाम ही सस्पेक्ट है। पैराथार्मोन ग्लैंड, पैराथार्मोन हार्मोन क्या करती है, सेक्रेट करती है। पैराथार्मोन हार्मोन सेक्रेट करती है। पैराथायराइड ग्लैंड क्या करती है, पैराथार्मोन ग्लैंड सेक्रेट करती है। याद रखिएगा, पैराथार्मोन क्या करता है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ थायरामोन। तो थायरामोन ग्लैंड का फंक्शन क्या है, यह कैल्शियम और फास्फेट के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। पैराथायरॉक्सिन हार्मोन क्या करता है, बोलिए, कैल्शियम और फास्फेट के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। अब चलिए, हार्मोन की कमी से क्या होता है, कैल्शियम और फास्फोरस कम हो जाता है। क्या होता है बच्चों, कैल्शियम और फास्फोरस कम हो जाता है। किस हार्मोन की कमी से, हार्मोन की कमी से। पैराथार्मोन की कमी से क्या होता है, बोलिए, कैल्शियम और फास्फोरस क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और इसके एक्सेस से, मतलब अधिकता से अगर बढ़ जाएगा हमारे शरीर में इसकी मात्रा, तो उससे क्या होता है, बोलिए, हड्डियां क्या हो जाती हैं, टेढ़ी हो जाती हैं, मुलायम हो जाती हैं। हड्डियां क्या हो जाती हैं, कर्व हो जाती हैं और सॉफ्ट हो जाती हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, एड्रिनल ग्लैंड के बारे में चर्चा करते हैं। एड्रिनल ग्लैंड क्या है, तो यह एड्रिनल ग्लैंड को सुपरनल ग्लैंड कहते हैं, सुपर रेनल ग्लैंड भी कहते हैं। याद रखिएगा, यह किडनी के ऊपर स्थित होती है, यह हमारे किडनी के ऊपर स्थित होती है। याद रखिएगा, है ना। तो एड्रिनल ग्लैंड के आउटर पार्ट को क्या कहते हैं, कॉर्टेक्स। एड्रिनल ग्लैंड के बाहरी भाग को, आउटर पार्ट मतलब बाहरी भाग को क्या बोलते हैं, कॉर्टेक्स। और उसके इनर पार्ट को क्या बोलते हैं, मेडुला। इनर पार्ट को क्या बोलते हैं, मेडुला। याद हो गया, इनर पार्ट को क्या बोलते हैं, मेडुला। ठीक है, अब चलिए, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। एड्रिनल हार्मोन को याद रखिएगा, एड्रिनल हार्मोन को फाइट और फ्लाइट हार्मोन भी कहते हैं। जैसे आप देखे होंगे, कुत्ता अगर पीछा करता है तो आदमी या तो लड़ेगा या भाग जाएगा, इसलिए इसको हम इमरजेंसी ग्लैंड भी कहते हैं। इस ग्लैंड को, एड्रिनल ग्लैंड को क्या बोलते हैं, इमरजेंसी ग्लैंड, है ना, आपातकालीन स्थिति में साथ देती है। याद रखिएगा, तो फाइट और फ्लाइट हार्मोन भी कहा जाता है किसको, एड्रिनल हार्मोन को। एड्रिनल ग्लैंड्स को बता ही दिए, इमरजेंसी ग्लैंड कहते हैं। ठीक है, अब चलिए, कार्टिन जो होता है, कार्टिन कहाँ होता है बच्चों, तो कार्टिन होता है आपका कॉर्टेक्स में। बताया ना कि आउटर पार्ट में क्या होता है, कॉर्टेक्स होता है। तो कॉर्टेक्स में कार्टिन नामक हार्मोन होता है। कार्टिन के वजह कमी से क्या होता है, अर्थराइटिस होता है। अर्थराइटिस मतलब गठिया कहते हैं। याद रहेगा, अर्थराइटिस कैसे होता है, अर्थराइटिस को हिंदी में क्या कहते हैं, गठिया रोग, है ना। अर्थराइटिस किसकी वजह से होता है, किसकी कमी से, बोलिए, कॉर्टेक्स में जो कार्टिन होता है, कार्टिन की कमी से। कार्टिन क्या है, हार्मोन है, कहाँ पाया जाता है, कॉर्टेक्स में। सी से कॉर्टेक्स, सी से कार्टिन। याद हो गया, तो कार्टिन की कमी से क्या होता है, गठिया, अर्थराइटिस कहते हैं। और इसकी अधिकता से क्या हो जाता है, किसी भी ऑर्गेनिज्म का सेक्स चेंज हो जाता है, लिंग चेंज हो जाता है, बदल जाता है। ठीक है ना, याद रखिएगा। अब चलिए, इस हार्मोन के एक्सेस से क्या होता है, बढ़ जाने से क्या होता है, अधिक हो जाएगा अगर यह हार्मोन, तो क्या हो जाएगा, बोलिए, बता दिए ना, किसी ऑर्गेनिज्म का सेक्स क्या होता है, चेंज हो जाता है। अब चलिए, इसके मेडुला में एडेलिन, मेडुला बताया ना, इनर पार्ट को मेडुला कहते हैं। तो मेडुला में कौन सा हार्मोन स्रावित उत्पन्न होता है, बनता है, एडेलिन, है ना। एडेलिन क्या करता है, हार्ट और ब्लड वेसल में ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। क्या करता है, हार्ट और ब्लड वेसल में ब्लड प्रेशर कम करता है। उसके बाद है आपका गोनाड ग्लैंड। गोनाड में दो होती है, तो टेस्टिज होती है पुरुषों में, मेल में क्या होता है, टेस्टिज, और फीमेल में ओवरी, है ना, ओवरी होता है। याद रखिएगा। तो टेस्टी में कौन सा हार्मोन होता है, टेस्टी जो होता है इसमें टेस्टोस्टेरोन, क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोजन। तो आप
10th में पढ़ेंगे टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन की वजह से दाढ़ी मूछ आता है, बाल जो रिप्रोडक्टिव सेक्स ऑर्गन के आसपास होने लगते हैं, ठीक है ना। ये होता है टेस्टोस्टेरोन की वजह से। ओवरी महिलाओं में होता है, जिससे मेंस्ट्रुअल शुरू हो जाता है ना, ब्रेस्ट का डेवलपमेंट शुरू हो जाता है। ये तमाम चीज़ें याद रखिएगा, ठीक है। हार्ट के हमारे सामने स्थित होता है। ये ओल्ड एज में थाइमस ग्लैंड की खासियत जान लीजिए। थाइमस ग्लैंड क्या होती है? थाइमस ग्लैंड बुढ़ापे में गायब हो जाती है, बुढ़ापे में गायब हो जाती है, याद रखिएगा। बुढ़ापे में क्या होती है? गायब हो जाती है। यह लिम्फोसाइट ये प्रोड्यूस करती है, याद रखिएगा। थाइमस जो ग्लैंड होती है थाइमोसिन हार्मोन उत्पन्न करती है। कौन सा? थाइमोसिन। थाइमस से थाइमोसिन हार्मोन सेक्रेट करती है। और यह क्या करता है? लिम्फोसाइट को प्रोड्यूस करता है और एंटीबॉडी मटेरियल को क्या करता है? बनाता है, एंटीबॉडी मटेरियल को बनाता है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। पिट्यूटरी ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड हम बताते हैं आपको। पीनियल ग्लैंड ये सबसे बहुत छोटी होती है और फ्लैट ग्लैंड होती है, जो ब्रेन में स्थित होती है, याद रखिएगा। यह मेलाटोनिन हार्मोन सेक्रेट करती है। मेलाटोनिन, कौन सा? मेलाटोनिन हार्मोन सेक्रेट करती है ना। और इसका फंक्शन क्या है? तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मैमल में और ह्यूमन में क्या करता है? प्रोडक्टिव ऑर्गन के फंक्शन को और डेवलपमेंट को क्या करती है? इनहिबिट करती है। इनहिबिट मतलब अवरोध करना, है ना। अब चले ये इसमें लास्ट पिट्यूटरी ग्लैंड तो बहुत है। पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड कहते हैं, क्योंकि सारे ग्लैंड पर ये कंट्रोल करती है, याद रखिएगा। पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड कहते हैं। ये ब्रेन में होती है, इसको बेस भी कहा जाता है। इसी पर आपका सेरेब्रम स्थित होता है, ध्यान दीजिएगा। तो अगर पूछा जाएगा एग्जाम में कि सबसे छोटी ग्लैंड कौन सी है, विच इज द स्मॉलेस्ट ग्लैंड, तो बताइएगा पिट्यूटरी ग्लैंड या मास्टर ग्लैंड। सबसे बिगेस्ट ग्लैंड कौन सी होती है? तो लीवर, याद रखेगा। ह्यूमन का सबसे बिगेस्ट ग्लैंड लीवर, याद रहेगा। तो मास्टर ग्लैंड में बहुत से हार्मोन होते हैं, आप समय लगेगा, इसको अलग से हम बताएंगे क्योंकि सबसे बड़ा ये पार्ट है। लेकिन ग्रोथ हार्मोन याद रखिएगा। ग्रोथ हार्मोन को सोमेटोट्रॉफिक हार्मोन भी कहते हैं। इसका बहुत इंपॉर्टेंस है। क्या है? सोमेटोट्रॉफिक या ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन की कमी से व्यक्ति क्या होता है? बौना हो जाता है। बौना को कहते हैं डार्फ या पिग्मी। इसी कमी से और अधिक हो जाएगा तो आदमी विशालकाय हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, बहुत भारी, बहुत बड़ा हो जाएगा, है ना, खली जैसे। थैंक यू। सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। दैट्स ऑल।